हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए डेली बेस पर हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक कंप्लीट कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, जीके जीएस का प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। तो दोस्तों, हमारा आज का क्लास भी 51 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह दोस्तों रोलांड रॉस को प्राप्त हुआ है। तो 51 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायु के बहने की चाल क्या हो जाती है? तो दोस्तों, यह वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायु के बहने की चाल जो है घटती है और वायु में नमी की मात्रा यानी जलवाष्प या आर्द्रता जो है अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दिन होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन जो है यह क्या होता है? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन जो है यह पूर्णिमा होता है। तो ऑप्शन ए जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग गौर से सुनेंगे, याद हो जाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में जो है सूर्य एवं चंद्रमा, मान के चलिए ये सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है, और इन दोनों के बीच जो है दोस्तों पृथ्वी आ जाता है, तो उसे दोस्तों चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहता है, वो कहा जाता है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, बीच में जो है चंद्रमा आ जाए तो उसे दोस्तों सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है तो उसे दोस्तों चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जिसे अमावस्या होती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन जो है यह पूर्णिमा होता है। तो ऑप्शन ए जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल संग्रह की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों, यह कौन सी हो जाएगा? राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल की संग्रह की प्रथा जो है यह बावड़ी कहा जाता है। यह ऑप्शन सी जो है 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। बिना बीजों के उगने वाले पौधे है। दोस्तों, बिना बीज के उगने वाला जो है यह कौन सा पौधा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्न जो है यह बिना बीज के उगने वाला पौधा होता है। तो ऑप्शन सी 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। जंतु परागन किसके द्वारा पौधे के परागन विधि है? यह दोस्तों किसके द्वारा जो है यह परागन विधि होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह चमगादड़ के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी जो है 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, घटपर्णी चूहे, मेढके और कीड़े मकोड़े को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो हमारे देश में ये पौधा जो है यह मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है यह क्या हो जाएंगे, 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। और ये सभी पौधा जो है, ये जो मेढक कीड़े मकोड़े को फंसाकर जो खाते हैं उसे दोस्तों कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, जो हम आपको कई प्रैक्टिस सेट में, पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में इनके बारे में पूरे डिटेल से बता चुके हैं। अगर दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है सभी लोग जो है पिछले वाले जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है आप लोग जरूर देख लेंगे, बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए विकल्प में से मध्य रात्रि जो है यह कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, जब भारत में दोपहर होता है तो दोस्तों अर्जेंटीना में जो है यह मध्य रात्रि होता है। तो ऑप्शन सी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को जो है यह डाइस कहा जाता है। तो दोस्तों, साधारण पेंडुलम को जो है यह बॉब कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो किस क्रिया को
किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह जो है अवयवीय शोषण कहा जाता है, अवयवीय शोषण कहा जाता है। 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुचन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों इन सभी का कार्य जो है यह गोल्जी काय में होता है। तो दोस्तों गोल्जी काय ऑप्शन डी जो है 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश डैश होता है। तो यह दोस्तों प्रयुक्त बलों का जो है विरोध करता है। क्या करता है? यह प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। तो ऑप्शन ए जो है 62 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है? दोस्तों कौन सी जो है प्राथमिक गैस जो है यह प्राथमिक घटक होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मीथेन जो है यह प्राकृतिक गैस का जो है प्रथम प्राथमिक घटक होता है। और दोस्तों ऑप्शन सी जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मेथेन का रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे CH4 होता है। क्या होता है? यह CH4 होता है। ऑप्शन सी जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उसकी डैश डैश ऊर्जा की घटक होती है। दोस्तों किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है यह यांत्रिक ऊर्जा की क्या होती है? तो घटक होता है। तो 64 का ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो है यह योग फल है। क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है यह होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण करता है और वाष्पो उत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? यह दोस्तों कौन करता है? तो यह रंध्र करता है, रंध्र करता है। ऑप्शन डी जो है 65 का राइट आंसर हो जाएंगे। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? यह दोस्तों रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? दोस्तों यह लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है। तो दोस्तों और दूसरा स्थान जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 67 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है केलेवेराइट नामक खनिज डैश डैश युक्त एक टेलारूराइट खनिज है। दोस्तों केलेवेराइट नामक खनिज जो है यह सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है। क्या है? तो सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज होता है। तो 68 का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? तो यह दोस्तों उपकला उत्तक जो होता है जो ऑप्शन डी में दिया गया है यह उत्तक जो है पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का जो है यह काम करता है। तो 69 का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। पुताई की गई दीवार डैश डैश के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है। तो यह दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के बनने का कारण जो है 3 से 4 दिन के बाद जो है यह चमकदार दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी जो है कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का आप लोग सूत्र भी ध्यान रखेंगे क्या होता है? तो यह COCO जो है 3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की कौन सी स्थिति जो है यह जिम्मेवार होता है? यह दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यह नियम बताता है। तो ऑप्शन बी जो है 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों VVI प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं हम आपको पहले ही एग्जाम से पहले ही बता रहे हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एग्जाम के बाद हम आपको एनालिसिस भी दिखाएंगे कि ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है हम आपको पहले ही बता देते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को जो है यह साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन B12 यानी B12 को जो है यह साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। और ये विटामिन जो होता है दोस्तों यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? तो जल में घुलनशील होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आ सकते हैं। शरीर में डैश डैश की गंभीर कमी के कारण क्वासिक्योर रोग होता है। क्वासिक्योर रोग जो है यह शरीर में किसके कारण जो है यह होता है? तो यह प्रोटीन के कमी के कारण जो है शरीर में जो है क्वासिक्योर नामक रोग जो है यह होता है। ऑप्शन
डी जो है 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस नहीं है। दोस्तों इन चारों में से कौन सा जो है यह एक आदर्श गैस नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आदर्श गैस जो है यह आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन ये सब जो है आदर्श गैस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, तो ऑक्सीजन जो है यह आदर्श गैस नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 74 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। खनिज कार्बोनेट डैश डैश एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों खनिज कार्बोनेट एक महत्वपूर्ण जो है यह किसका स्रोत होता है, यह दोस्तों यूरेनियम का जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो 75 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका जो है यह दिया जाता है। तो यह दोस्तों बीसीजी का टीका जो है तपेदिक रोग के लिए जो है यह दिया जाता है। दोस्तों तपेदिक रोग को जो है यह यक्षमा या काक रोग भी कहा जाता है। यक्षमा या काक रोग भी जो है तपेदिक की बीमारी को कहा जाता है। और इस रोग को रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका जो है यह दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद जो है यह नहीं है। कौन सा पदार्थ जो है यह कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। तो यह दोस्तों एंथ्रासाइड है। ये सब जो है यह कच्चे तेल से बने उत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है 77 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी कच्चे तेल से उत्पाद बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D यानी 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डर्मेशिया, डायरिया या डर्मेटासिस शामिल है। यह दोस्तों किस बीमारी को जो है यह 3D के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पलेग्रा की बीमारी जो है इसे 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोस्तों डर्मेशिया, डायरिया या और डर्मेटाइसिस जो है यह बीमारी होता है पलेग्रा के रोग में। ऑप्शन डी जो है 78 का राइट आंसर हो जाएंगे। डैश डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। तो दोस्तों वह कौन सा जो है चिकित्सा उपकरण है, यह दोस्तों स्टेथोस्कोप है। ऑप्शन बी जो है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी 79 का राइट आंसर हो जाएंगे। उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ के जीव में उपस्थित होता है। यह दोस्तों किसमें जो है यह उपस्थित होता है, तो यह हेमिकार्डेटा संघ यानी फाइलम के जीव में जो है यह उपस्थित होता है हेमिकार्डेटा। ऑप्शन सी जो है 80 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है यह कौन सा है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है हाथी है। ऑप्शन बी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला जो है यह समय है। यह दोस्तों कौन सा है, यह आवर्तकाल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों किसी लोलक का आवर्तकाल बराबर टी बराबर जो है यह 2 पाई एल बाय अंडर रूट एल बाई जो है यह जी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। दोस्तों धातु के तत्वों की आवर्त सारणी में जो है सबसे हल्की धातु जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह लिथियम है। कौन सा है, तो लिथियम है। ऑप्शन सी जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश डैश की संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में जो है मौजूद प्रोटॉन की संख्या के जो है यह बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है 84 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है यह प्रोटीन के बराबर होता है। और दोस्तों आप लोग परमाणु द्रव्यमान जो है ध्यान रखेंगे यह नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है नाभिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के किसी विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश डैश बचते हैं। यह दोस्तों क्या होता है, यह बराबर बचते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 85 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से नहीं है। दोस्तों निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में से जो है यह नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह कोयला गैर परंपरागत स्रोत में से नहीं है। 86 का ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। दोस्तों वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश डैश समूह से संबंधित है। और यही दोस्तों विकल्प को जो है रिक्त स्थान को जो है यह भरना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह थैलोफाइटा समूह से जो है यह संबंधित होता है। तो 87 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है, यह दोस्तों एफ जो है एफ बराबर एम ए होता है। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। ऑप्शन सी जो है 88 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों एक गिलास जो है, गिलास में जो है पानी से एक भरा हुआ गिलास है, इसमें नींबू को जो है बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार जो है बड़ा प्रतीत होता है। और इसका कारण को जो है यह क्या कहा जाएगा, यह दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है यह वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस से पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस से पुलों लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। यह दोस्तों जंग कौन सा, तो यह जंग जो होता है यह नुकसान पहुंचाता है लोहे से बने पुलों को। ऑप्शन डी जो है 90 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जो है राज्य नृत्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो आप लोगों को पहले से पता है घूमर जो है यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। और यह दोस्तों विवाहित महिलाओं के द्वारा जो है शुभ अवसर पर जो है यह किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन ए जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से प्रतिशत आर्गन जो है यह कितना प्रतिशत जो है यह वायुमंडल में आर्गन गैस होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह 0.9% होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस है जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे 78% है। दोस्तों उसके बाद ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पर 20.95% होता है। मान के चलिए 21% जो है यह ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग पाया जाता है। और दोस्तों तीसरा जो है आर्गन होता है जो 0.93% जो है वायुमंडल में पाया जाता है। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को जो है यह क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों राजस्व घाटा कहा जाता है। तो 93 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है, तो यह दोस्तों आठवीं योजना में, किसमें, यह 8वीं योजना 1992 से 97 में जो आई थी उसमें दोस्तों यह औसत विकास दर जो है यह सर्वाधिक रही थी। तो 94 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है किसने दिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI का स्क्वायर प्रश्न है। यह बाल गंगाधर तिलक ने जो है यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन सी जो है 95 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इन्होंने जो है 1916 ईस्वी में जो है यह नारा दिया था। तो आप लोग ईस्वी भी जो है ध्यान रखेंगे। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश डैश को नवाब बना दिया गया। दोस्तों पलासी की जंग के बाद जो है सिराजुद्दौला को जो है मार दिया गया, हत्या कर दिया गया और जो है नवाब जो है किसे बना दिया गया, यह दोस्तों नवाब जो है यह मीर जाफर को बनाया गया सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मीर जाफर जो है 96 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो दोस्तों यह कौन सा हो जाएगा, तो यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला जो है महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में लिया था। तो ऑप्शन बी जो है 97 का राइट आंसर हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट हो जाएंगे। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। दोस्तों आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे 16 महाजनपद, वह 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी जो है यह मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो 98 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 97 नंबर प्रश्न में जो है रॉलेट एक्ट को जो है यह महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है, यह रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट था, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो दोस्तों कागज का आविष्कार जो है यह चीन देश में सर्वप्रथम हुआ है। तो 99 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तुर्की की नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका को डैश डैश वर्ष में आजादी मिली थी। दोस्तों श्रीलंका देश को जो है किस वर्ष जो है आजादी मिली थी? यह 1948 में जो है इसे आजादी मिली थी। और दोस्तों ऑप्शन बी जो है 104 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों श्रीलंका जो है यह 4 फरवरी को अपनी आजादी दिवस मनाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों तुर्की की राजधानी जो है यह अंकारा है। ऑप्शन सी जो है 101 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का यानी टकसालित मिंट किया गया था? यह दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा हो जाएगा। 102 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से जो है यह किससे है? कि यह दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, यह इससे जो है यह संबंधित है। ऑप्शन बी जो है 103 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही मेल बैठाइए। दोस्तों सही मेल जो है इसका बैठाना है। यहाँ पर दोस्तों फासिस्टवाद दिया गया है। फासिस्टवाद जो है यह मुसोलिनी से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों ए का जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जो है यह वुडरो विल्सन हो जाएगा। प्रजातंत्र वुडरो विल्सन हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। नात्सीवाद, नात्सीवाद जो है यह एडोल्फ हिटलर है। क्या है? तो एडोल्फ हिटलर से संबंधित है। और दोस्तों समाजवाद जो है यह लेनिन से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 3 4 1 2 राइट आंसर ऑप्शन सी 104 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? दोस्तों ग्राम पंचायत के कौन से सदस्य पर जो है पद अवधि के 2 वर्ष तक और दोस्तों कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह के अंदर दौरान जो है यह किस पर जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो यह दोस्तों ग्राम पंचायत के मुखिया और दोस्तों उप मुखिया पर जो है यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों ए एवं बी दोनों हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर 105 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था रोलेट एक निवारक हत्या है? दोस्तों किसने जो है यह कहा था रोलेट एक जो है यह निवारक हत्या है? तो यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने कहा था। ऑप्शन सी जो है 106 का एडविन सैमुअल मोंटेग्यू राइट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? दोस्तों कोडाई कनाल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह पालनी हिल्स में स्थित है। और दोस्तों पालनी हिल्स जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और दोस्तों कोडाई कनाल को जो है यह हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कोडाई कनाल को जो है हिल स्टेशन का राजकुमारी कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि दोस्तों इनमें से कौन कौन से लोग जो है यह कोडाई कनाल जो है पर्वतीय स्टेशन जो है घूमने के लिए गए हैं। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश डैश में स्थित है? दोस्तों अकबर द्वारा पंचमहल जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा जो है किया गया था। तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन डी जो है 108 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के गृह भूमि है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र का जो है यह है। तो ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य जो है यह है? तो यह दोस्तों मलेशिया है। ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आसियान का जो है पूरा नाम फुल फॉर्म जो है आप लोग ध्यान रखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। और दोस्तों एशियान का स्थापना जो है यह 8 अगस्त 1967 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना जो है बैंकॉक में किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आसियान में जो है वर्तमान समय में जो है 10 देश जो है यह सदस्य देश शामिल है। तो आप लोग दोस्तों 10 देश का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, हम आपको एक बार बता देते हैं। दोस्तों पहला है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बुर्नोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम जो है यह कुल 10 देश जो है यह एशियान का वर्तमान सदस्य देश है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? यह राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे।
और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किया हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। और दोस्तों कारण भी जो है आर दिया गया है, समाचार पत्रों एवं एजेंसी के कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इनमें से जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है यही बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्या है, तो पहला जो है गलत है, लेकिन दोस्तों इसका जो है कारण आर दिया गया है, ये कारण जो है बिल्कुल क्या है सही है, ऑप्शन ए जो है गलत है। दूसरा आर वाला जो है यह सही है, तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ए गलत है परंतु आर जो है यह सही है। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो दोस्तों तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति में जो है यह भाग लिया था, तो 113 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, यह दोस्तों लॉर्ड विकास काउंट ने कहा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह लॉर्ड विकास काउंट राइट आंसर हो जाएंगे। एंथुरिम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह दोस्तों मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, तो 115 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों त्योहार से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है, तो दोस्तों मेघालय में जो है यह गारो, खासी और जयंता, ये जो है जयंता की पहाड़ी जो है यह मेघालय में स्थित है, लेकिन दोस्तों जाबरी की पहाड़ी जो है यह मेघालय में जो है यह स्थित नहीं है। और दोस्तों जाबरी की पहाड़ी जो है यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, यह तमिलनाडु उत्तरी तमिलनाडु राज्य में जो है यह पहाड़ी जाबरी की पहाड़ी स्थित है। और दोस्तों मेघालय में जो है गारो, खासी, जयंतिया जो है यह पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी मेघालय में जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है यह हिंद महासागर है। ऑप्शन बी जो है 117 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए आज का होमवर्क रहा है, आप लोग सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखेंगे कि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है यह कौन सा है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, तो दोस्तों यह जो है अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है यह शामिल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है अंतिम वस्तुओं का बिक्री राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था, यह दोस्तों 6 अप्रैल 1948 को किया गया था, तो 1948 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, यह दोस्तों भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे और 1793 में किया गया था। आप लोग इसी भी जरूर ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है यह करवाया गया था। ऑप्शन ए जो है 121 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग अजमेर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी, तो दोस्तों कौन से ऐसे शासक थे जिसकी मृत्यु जो है यह घोड़ा से गिरकर जो है यह उसकी मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों 1210 ईस्वी में जो है लाहौर में चौगान खेलते समय जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है घोड़ा से गिरकर हो गई थी। तो ऑप्शन ए जो है 122 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत बांग्लादेश में भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था, यह दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। 123 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दोस्तों भारत में बैंकिंग अधिनियम पारित जो है यह कब किया गया था, तो यह 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 24 का राइट आंसर हो जाएंगे। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, तो दोस्तों चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश जो है यह किंग राजवंश था। कौन था, तो किंग राजवंश था। और दोस्तों यह जो है चीन गणराज्य की स्थापना जो है 1911 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है 125 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे।
अबू धाबी किस देश की राजधानी है? दोस्तों अबू धाबी जो है कौन से देश की राजधानी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है यह अबू धाबी है। 126 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन जो है यह सही है? तो दोस्तों के कथन जो है केवल 1 जो है यह सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है केवल 1 सही हो जाएगा। और इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। केवल 1 ऑप्शन में दिया गया है जो सही है। भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार था। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह किस पर आधारित था? तो यह दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित था। और यह दोस्तों प्रश्न हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है यह आधारित था। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का जो है समय आप लोग ध्यान रखेंगे 1951 से 56 के बीच रहा था। और दोस्तों यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दोस्तों इसमें जो है यह मुख्य प्राथमिकता जो है कृषि एवं सिंचाई पर दिया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है? यह दोस्तों सिंधवी समिति को। ऑप्शन बी जो है 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रेल प्रणाली में इनमें से किस पर आधारित है? तो दोस्तों ब्रेल प्रणाली जो है यह बिंदुओं पर आधारित होता है। 130 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों इस संगठन की स्थापना जो है वर्ष 1967 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और दोस्तों वर्तमान में जो है 191 देश जो है इस संगठन का जो है सदस्य है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम जो है यह वंदे भारत एक्सप्रेस था। ऑप्शन बी जो है 132 का राइट आंसर हो जाएंगे। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है 33 का राइट आंसर हो जाएंगे। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो यह दोस्तों भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में जो है प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है उत्तरी पूर्वी भारत के राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कृषि की इस प्रतिरूप को जो है झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों झूमिंग कृषि के बारे में हम आपको पिछले क्लास में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित जो है यह नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है? बाकी सभी ए बी और डी सुमेलित है। लेकिन दोस्तों मझगांव डाक लिमिटेड जो है यह गोवा दिया गया है। तो दोस्तों मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड जो है यह गोवा में स्थित नहीं है, इसीलिए यह सुमेलित नहीं है, गलत है। दोस्तों मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड आप लोग ध्यान रखेंगे यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, गोवा में नहीं है। ऑप्शन सी जो है 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। कानून और स्वतंत्रता के संबंध है, क्योंकि दोस्तों कानून और स्वतंत्रता का संबंध जो है यह कानून और स्वतंत्रता का संबंध एक दूसरे के क्या होते हैं? तो यह पूरक होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्ति किया? तो यह दोस्तों वारिंग हेस्टी ने समाप्त किया। तो ऑप्शन बी जो है 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? दोस्तों कौन से पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए बी ये सभी पुस्तक जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ये भी पुस्तक ऑप्शन सी वाला भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन जो है यह डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है यह रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में जो है यह मिलता है? तो यह दोस्तों कठोर उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जो है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों ब्लॉक पर्वत ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को 26 लाख करोड़ डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 41 से बाद जो है 50 तक जो है यह
करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आप लोग गौर से सुनते चलेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में यही सभी करंट प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। करंट का ऐसा प्रश्न होता है कि आपको तुक्का से काम नहीं चलना होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है करंट अफेयर को दोस्तों आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा और दोस्तों याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाते हैं दोस्तों। ज़्यादा प्रश्न यहीं पर स्टूडेंट गलत कर पाते हैं, करंट को जो है यह ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों खैर आप सभी को जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो दोस्तों हम आपको जो है सारे प्रश्न जो है करंट का जो है बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और दोस्तों आपको बेहतरीन रूप से जो है यह याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है चिंता नहीं करना है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को जो है 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का जो है यह अनुमान है। यह दोस्तों 2047 तक, कब तक? तो 2047 तक बनने का अनुमान है। तो 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में कौन बने हैं? तो दोस्तों जनवरी 2023 में जो है यह शुभमन गिल बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है शुभमन गिल 142 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को कितने साल पूरे हुए हैं? तो यह दोस्तों पूरे 4 साल हुए हैं। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 24 फरवरी 2019 को जो है यह योजना आया था और दोस्तों यह 2023 में 24 फरवरी को जो है यह पूरे 4 साल हो गए हैं। किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को जो है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह दोस्तों हरि बालकृष्ण को जो है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन जो है यह हरि बालकृष्ण राइट आंसर हो जाएंगे। नागालैंड विधानसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पहली महिला जो है आप लोग ध्यान रखेंगे तो यह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो यह दोस्तों हेकानी जाखलू बनी है। कौन बनी है? तो यह हेकानी जाखलू बनी है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो यह दोस्तों महिला पुरस्कार जो है यह मीराबाई चानू ने जीता है। तो ऑप्शन ए जो है 46 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों को महिलाओं को समर्पित किया है? तो कौन से देश के लड़कियों और महिलाओं को जो है यह समर्पित किया है? यह दोस्तों आप अफगानिस्तान देश के जो है लड़कियों और महिलाओं को जो है समर्पित किया है। तो 47 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? यह दोस्तों किस टीम ने जीता है? यह जर्मनी हॉकी टीम ने जीता है। तो ऑप्शन बी जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। द पावर ऑफ द बैलेट ट्रेवल एंड ट्रायम्फ इन द इलेक्शंस की भूमिका किसने लिखी है? यह पुस्तक है दोस्तों, यह किसने लिखी है? यह दोस्तों सुनील अरोरा ने लिखा है। किसने? तो सुनील अरोरा। ऑप्शन बी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आज के क्लास के आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, 15 मई 2023 में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को किस देश द्वारा द अवार्ड ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यह जापान देश के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है 150 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के सेट नंबर 19 के कुल जो है सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न जो हम आपको बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किए, एनालिसिस किए। अगर दोस्तों ये सारे प्रश्न आप समझ गए हैं तो दोस्तों नीचे लाइक का बटन दिया गया है, लाइक करके हमें बता दीजिए कि आप सारे प्रश्न समझ गए हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल क्या दोस्तों 20वां प्रैक्टिस सेट होगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है इस बुक का जो है अंतिम सेट होगा। तो आप लोग जो है सभी लोग उस वीडियो को जो है भरपूर मात्रा में आप लोग देखिएगा और उस दोस्तों उन सभी का जो है आप लोग भरपूर मात्रा में फायदा उठाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को